आप सुन रहे हैं RKR ओरिजिनल्स की पेशकश। एक अनसुनी, अनकही और अनदेखी कहानी जिसका नाम है साया दो चेहरों वाला राजा। एक ऐसी दास्तान जहां एक गरीब लड़का खुद अंधेरे की परछाई बन गया। साया। इसके बाद स्टोरी स्टार्ट करें। साया दो चेहरों वाला राजा पार्ट 1। जन्म और संघर्ष। धीमी भावुक बैकग्राउंड टोन की कल्पना करें, लेकिन आप इसे आवाज से निभा सकते हैं। नरेटर गंभीर आवाज में। कहानी शुरू होती है एक ऐसी गली से जहां सूरज की किरणें भी डर के मारे झांकने से कतराती थीं। मुंबई की सड़कों पर एक नन्हा सा लड़का फटे हुए कपड़े, गंदे बाल और आंखों में अजीब सी चुप्पी लिए भीड़ में गुम हो चुका था। उसका नाम था आरव। उम्र महज 12 साल। हल्की उदासी के साथ। मां को कैंसर खा गया। बाप शराब की बोतलों में डूबा रहा और ये छोटा सा बच्चा जिंदगी से लड़ता रहा। भूख लगती तो होटल की बचे हुए खाने की तलाश में डस्टबिन खंगालता। कभी स्टेशन पर सोता, कभी फुटपाथ पर। आरव धीमी आवाज में खुद से बड़बड़ाता है, कभी तो एक दिन आएगा जब कोई मुझसे डरेगा, कोई नहीं भगाएगा, मैं भी कुछ बनूंगा। एक दिन किसी ने उसे चुराते हुए पकड़ लिया। मार पड़ी, लोग चिल्लाए, लेकिन वहीं एक शख्स था जिसने पहली बार उसकी आंखों में डर नहीं, जिद देखी। रघु भाई गंभीर आवाज में, इस बच्चे में आग है, भूख है, इसे गुस्सा संभालना सिखाओ, दुनिया इसके पैरों में होगी। रघु भाई लोकल गैंग का छोटा सा गुंडा, पर आरव की किस्मत बदलने वाला पहला मोहरा। उसने आरव को काम दिया, खाना दिया और पहला सबक सिखाया, डर को ओढ़ लो मगर कभी दिखाना मत। नरेटर धीरे से। और वहीं से उस गरीब बच्चे की जिंदगी ने करवट ली। जो कल तक भीख मांगता था आज कलेक्शन करने लगा। पुलिस की नजरें, गली के गुंडे और भूखे पेट के बीच एक छोटा लड़का अब धीरे धीरे बन रहा था। साया की परछाई आरव आंखों में चमक लिए हल्की हंसी में। अगर दुनिया मुझे कुत्ता समझती है तो ठीक है, अब मैं भौंकूंगा नहीं, काटूंगा। नरेटर धीमी पर भारी आवाज में। अब आरव बच्चा नहीं रहा था। 13 की उम्र में वो पहले ही एक दर्जन उगाही और 3 गैंग फाइट में शामिल हो चुका था। मुंबई की गलियों ने उसे कड़क और चालाक बना दिया था, लेकिन आज की रात उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। अमावस्या रात 11 बजे धारावी की तंग गलियों में। रघु भाई तेज फुसफुसाहट में, आरव वो सौदेबाज हमें धोखा दे गया है। 10 लाख की डील थी और उसने हमारे पैसे मार लिए। काम करना है, पर इस बार सिर्फ धमकाना नहीं। आरव गंभीर होकर, समझ गया भाई, लेकिन अगर सामने से वार आए। रघु भाई आंखों में शैतानियत, तो वार लौटाना सीधे सीने में। आरव के हाथ में पहली बार असली बंदूक आई थी। वो हथियार सिर्फ लोहे का टुकड़ा नहीं था, वो उसका नया डर, नया साहस और शायद पहला पाप था। नरेटर डीलर का नाम था बब्बन शेख। शराब, ड्रग्स और हथियार की गली का बाप कहलाता था। उसी के अड्डे पर आरव पहुंचा, अकेला। फायर अंदर का माहौल, बियर की बदबू, सिगरेट का धुआं और आंखों में हैरानी। बब्बन हंसते हुए, अरे छोटू, तू आया है पैसे मांगने? चल भाग यहां से, नहीं तो दफना दूंगा। आरव धीरे पर ठंडे लहजे में, मैं मांगने नहीं, लेने आया हूं, और अगर तू नहीं देगा तो तू रहेगा नहीं। बब्बन गुस्से में, साले बच्चे, तू मुझे धमकाता है। गन निकाली जाती है। 2 सेकंड की खामोशी, फिर एक गोली चलती है। नरेटर धीरे से, और यही थी आरव की पहली हत्या। बब्बन शेख, जो सैकड़ों लोगों का खून कर चुका था, आज एक 13 साल के लड़के की गोली से मरा। रघु भाई फोन पर, तूने कर दिखाया छोटू, आज से तू सिर्फ आरव नहीं, तू है आग। फायर अगले दिन की खबरें। लाउडस्पीकर, धारावी के मशहूर डीलर बब्बन शेख की गोली मारकर हत्या, पुलिस हैरान, कोई सुराग नहीं। लाउडस्पीकर, कातिल कौन? चश्मदीद गायब। नरेटर धीरे से, पर असली खेल तो अब शुरू हुआ था। रघु भाई ने आरव को 10 लाख रुपये दिए और उसकी पहली डील पक्की हो गई। अब उसे पैसे, पावर और पहचान तीनों की चक लग चुकी थी। आरव आईने में खुद को देखते हुए, पहला खून डराता है, पर जब तक दुनिया मारेगी मैं मारूंगा। और यहीं से उस गरीब लड़के का सफर शुरू होता है, जिसे दुनिया बाद में जानेगी, साया के नाम से। ... पर फिलहाल वो अभी भी सिर्फ आरव था, पर अब आम नहीं था। नरेटर धीरे भारी आवाज में, जब कोई इंसान अपना पहला खून करता है तो वो या तो टूट जाता है या फिर बनता है शेर। आरव शेर बन चुका था। बब्बन की मौत के बाद गली के छोटे मोटे गुंडों ने या तो घुटने टेक दिए या शहर छोड़ दिया। ब्रीफकेस, अब आरव की उम्र 16 साल। वो अब रघु भाई का सबसे भरोसेमंद आदमी था, पर आरव की सोच रघु से कहीं बड़ी थी।
आरव गंभीर और ठंडी आवाज में, अगर मैं किसी का आदमी बना रहा तो मैं कभी राजा नहीं बन सकता। एक रात गोदाम में एक गुप्त मीटिंग। रघु भाई, आरव, कल जो काम है उसमें सामने मत आना। पुलिस की नजर तुझ पर है। आरव, मैं सामने नहीं आऊंगा, लेकिन काम होगा मेरा नाम लेकर। रघु, तेरा नाम कौन सा? आरव धीरे से मुस्कुराकर, साया। नरेटर तेज स्वर में, और यही रात थी जब पहली बार साया नाम का आतंक पैदा हुआ। ना कोई चेहरा, ना कोई पहचान, सिर्फ एक नाम जो अंधेरे में चलता था। पहला मिशन बिना चेहरा दिखाए। 3 ट्रक हथियार पाकिस्तान बॉर्डर से मुंबई लाए जा रहे थे। पुलिस से बचना, डील करना और माल पहुंचना, इस पूरे ऑपरेशन का मास्टरमाइंड था साया। लेकिन सबको लगा ये कोई पुराना गैंग है, क्योंकि साया खुद कभी सामने नहीं आया। काले मास्क में, गहरी आवाज में, डील साया से होगी। धोखा दोगे तो सांस लेना भी भूल जाओगे। नरेटर तेज लहजे में, पहली बार बिना चेहरा दिखाए, बिना किसी पुलिस रिकॉर्ड के, एक अज्ञात ताकत ने शहर की हर क्राइम ब्रांच को हिला दिया। और सबसे हैरानी की बात, साया कोई बुरा माफिया नहीं, बल्कि 16 साल का एक लड़का था। मुखौटा अब 2 जिंदगियां शुरू होती हैं। दिन में एक साधारण, चुप रहने वाला युवा लड़का जो गली में बच्चों को खाना खिलाता है। रात में साया, अंडरवर्ल्ड का भूत जिसे देखकर लोग डरते नहीं, कांपते हैं। आरव आईने में खुद को देखता है। चेहरा नहीं दिखाऊंगा, पर नाम ऐसा छोड़ूंगा कि वक्त भी डर से रुकेगा। नरेटर धीरे लेकिन गर्व से भरी आवाज में, 16 साल की उम्र में जिसने पहली डील की, 18 की उम्र में जो अंडरवर्ल्ड का नाम बन गया, अब 21 की उम्र में वही लड़का बना था। आर्यमान रॉय, करोड़ों की कंपनी का मालिक। संध्या काल के समय शहर मुंबई, साउथ बॉम्बे, एक ऊंची बिल्डिंग। रिसेप्शनिस्ट, गुड मॉर्निंग सर, योर 10 AM इन्वेस्टर मीटिंग इज रेडी। आर्यमान शांत मुस्कान के साथ, लेट्स बिगिन द शो। महंगे सूट, हाई क्लास इंग्लिश, बिजनेस की समझ। अब आरव समाज के सबसे ऊंचे तबके में घुस चुका था, एक नकली नाम आर्यमान रॉय लेकर। नरेटर तेज लहजे में, लेकिन असली खेल यही था। वो पैसे जो लगते थे सफेद, असल में साया की रातों से आए थे। अपराध की दुनिया में कमाए, बिजनेस की दुनिया में लगाए। क्रॉस्ड एरोज, दोहरी जिंदगी की शुरुआत। दिन में प्रेस कॉन्फ्रेंस, CSR प्रोजेक्ट्स और NGO के साथ बच्चों को स्कूल भेजना। रात में ड्रग्स, हथियार, इंटरनेशनल डील्स और हर फाइल पर दस्तखत। आर्यमान कमरे में अकेले, शीशे में खुद से। लोग मेरी इज्जत करते हैं। उन्हें क्या पता, जिनके हाथ चूमते हैं उन्हीं हाथों से कोई कभी गोली भी खा चुका है। दिल टूटना, लेकिन कहानी में अब एक मोड़ आता है। एक लड़की की एंट्री, नाम था करिश्मा सेन। इंटेलिजेंट, सोशल वर्कर और साफ दिल वाली लड़की। नरेटर, उसने जब पहली बार आर्यमान को देखा, उसे लगा कि ये इंसान दुनिया बदल सकता है। करिश्मा मुस्कुराते हुए, आप जैसे लोग अगर बिजनेस करें और साथ में लोगों की मदद भी करें, तो शायद दुनिया सच में बेहतर हो सकती है। नरेटर, पर उसे नहीं पता था कि वह जिस आर्यमान से प्यार कर बैठी है, वो असल में एक ऐसा चेहरा है जो साया की असली पहचान छुपाता है। मुखौटा अब आरव की जिंदगी में 2 जरूरी चीजें हैं। उसका साम्राज्य जो साया के नाम पर चलता है, उसका प्यार जो आर्यमान बनकर ही टिक सकता है। आरव मन ही मन, अगर मैंने करिश्मा को अपना सच बता दिया तो वो मुझे हमेशा के लिए छोड़ देगी, पर अगर छुपाया तो क्या मैं उसे धोखा दे रहा हूं? नरेटर, इस दोहरी जिंदगी ने उसे भीतर से तोड़ना शुरू कर दिया था, पर बाहर से वो और भी ताकतवर बनता जा रहा था, क्योंकि अब वह सिर्फ एक नाम नहीं था, वो था आर्यमान रॉय, दिन में, और साया, रात में। नरेटर धीरे, सॉफ्ट रोमांटिक टोन में, कभी जो लड़का खुद को अकेला समझता था, अब पहली बार किसी की आंखों में अपने लिए फिक्र देख रहा था। करिश्मा सेन एक ऐसी लड़की जो सच्ची थी, साफ थी, और आरव की दुनिया से बिल्कुल अलग थी। एक शाम समुद्र किनारे। करिश्मा, पता है आर्यमान, जब आप बच्चों के लिए स्कूल खोलते हो, जब आप गरीबों को नौकरी देते हो, मुझे लगता है कि इस दुनिया में उम्मीद बाकी है। आर्यमान मुस्कुराते हुए, और जब तुम मुझसे यूं देखती हो तो लगता है मैं वाकई अच्छा इंसान बन सकता हूं। नरेटर, पर उस रात जब करिश्मा सो रही थी, साया जागा। साया का काम, डाक वेयरहाउस में एक डील। साया मास्क में, डील करो जल्दी, और ये नकली माल अगली बार आया तो सीधे तुम्हारे सीने में गोली जाएगी। साया की आवाज अब बदल चुकी थी, ठंडी, सख्त और रहस्यमयी। लेकिन गलती हो गई। वार्निंग साइन, एक CCTV कैमरा चालू था। ब्रेकिंग न्यूज,
लाउडस्पीकर। मुंबई में एक अनजान नकाबपोश ने हथियारों की डीलिंग की, उसकी आवाज रिकॉर्ड हुई है, पहचान की कोशिश जारी है। सेल फोन। अगली सुबह करिश्मा को एक वीडियो लिंक मिलता है। करिश्मा हैरान, मोबाइल देखते हुए। ये आवाज, ये तो अर्यमान की जैसी लग रही है। नरेटर। अब तक करिश्मा को एक शक होने लगा था। क्या अर्यमान वाकई वो है जो वो दिखता है, या फिर उसके पीछे कोई बहुत बड़ा रहस्य है? करिश्मा ने एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर हायर किया। डिटेक्टिव मैडम, आपके कहने पर हमने अर्यमान रॉय की पिछली लाइफ की जांच की, पर रिपोर्ट अजीब है, उसका असली कोई रिकॉर्ड है ही नहीं। करिश्मा। क्या मतलब? डिटेक्टिव। सिर्फ 5 साल पुराना डेटा है, उससे पहले ये आदमी कहीं था ही नहीं, जैसे किसी ने उसकी पहचान बनाई हो। दिल टूटना। करिश्मा की हालत भरोसे और शक के बीच। करिश्मा आंखों में आंसू लिए। अगर वो वही है जो मैं सोच रही हूं, तो मैं उससे प्यार नहीं कर सकती, पर अगर नहीं है तो मैं उसके बिना जी नहीं सकती। वहीं दूसरी ओर साया अकेले बैठा, अंदर से टूटा हुआ। आरव खुद से। मैंने खुद को 2 हिस्सों में बांट लिया, पर शायद अब दोनों हिस्से एक दूसरे को मार रहे हैं। करिश्मा को अगर मेरा सच पता चला, तो वो मुझे कभी माफ नहीं करेगी। नरेटर। धीरे धीरे आवाज भारी होती है। अब कहानी वहां पहुंच गई है, जहां सच्चाई और झूठ के बीच सिर्फ एक पर्दा है, और वो पर्दा किसी भी पल हट सकता है। एंड पार्ट 5 समाप्त। नरेटर धीमी लेकिन भारी आवाज में। अब तक साया सिर्फ एक अफवाह था, एक नाम, एक परछाई। लेकिन अब सरकार को शक हो चुका था कि ये परछाई वाकई असली है और ताकतवर भी। सैटेलाइट डिश। सीबीआई हेड ऑफिस दिल्ली। सीबीआई चीफ। साया नाम का कोई डॉन हर महीने करोड़ों की डील कर रहा है। हमारे पास सिर्फ आवाज है, चेहरा नहीं। अब वक्त है परछाई पर वार करने का। रॉ ऑफिसर। एक एनजीओ फंडिंग नेटवर्क भी लिंक में आ रहा है। नाम है अर्यमान रॉय। कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा जाती है। नरेटर। और वहीं से शुरू होता है। साया वीएस सरकार। एक गुमनाम डॉन वीएस पूरा देश का खुफिया तंत्र। दिल टूटना। दूसरी तरफ करिश्मा टूट चुकी थी। करिश्मा आंखों में आंसू लिए डायरी में लिखती है, मैं जिसे अपना सब कुछ समझ बैठी, वो साया निकला, एक ऐसा चेहरा जो किसी को नहीं दिखाता, ना मुझे ना दुनिया को। राउंड पुष्पिन। सीबीआई का पहला टारगेट साया का ट्रक रूट। नरेटर। 3 राज्यों से होते हुए जो ट्रक हथियार लाते थे, उनमें से एक ट्रक को सरकार ने ट्रेस कर लिया, और पहली बार एक डील बीच में रोकी गई। 5 लोग मारे गए, 3 पकड़े गए, और एक नाम निकला, एस। सीबीआई ऑफिसर। उसने कहीं भी नाम नहीं लिखा, पर हर डील की फाइल पर सिर्फ एक साइन होता है, एस। और यही है हमारी चाबी। साया की चालें अब बदल चुकी थीं। आरव साया के रूप में अपने लोगों से। अब दुश्मन पुलिस नहीं, सरकार है। हर कदम फूंक फूंक कर रखना। एक गलती और हम इतिहास बन जाएंगे। तारांकन। लेकिन सरकार ने एक ऐसा चाल चली जो खुद साया को भी हिला दे। तारांकन। तारांकन। नरेटर तेज स्वर में। सीबीआई ने करिश्मा को अप्रोच किया। सीबीआई ऑफिसर, आपके पास ही साया तक पहुंचने की चाबी है, क्योंकि हम जानते हैं अर्यमान ही साया है। करिश्मा हैरान और टूटी आवाज में, मैं नहीं जानती कि वो कौन है अब, मगर अगर वो देश के खिलाफ है, तो शायद मुझे भी सच का साथ देना होगा। क्राइंग। आरव की जंग अब बाहर ही नहीं, अंदर भी थी। आरव अपने कमरे में अकेले। मैंने सब कुछ पा लिया, पैसा, ताकत, नाम, पर अगर करिश्मा मेरे खिलाफ हो गई, तो मैं हार जाऊंगा खुद से। नरेटर धीरे लेकिन जोरदार अंदाज में, अब साया को खुद को बचाना है, प्यार को बचाना है, और पूरे सिस्टम को मात देना है। ये जंग अब बंदूक और गोली से नहीं, बल्कि दिमाग और चाल से लड़ी जाएगी। नरेटर गंभीर थरथराती आवाज में, हर इंसान के जीवन में एक वक्त आता है जब उसे तय करना होता है, सच दिखाऊं या सच मिटा दूं। आरव यानी साया अब इसी चौराहे पर खड़ा था। पुलिस सीबीआई का शिकंजा अब और तंग हो चुका था। रॉ रिपोर्ट। अर्यमान रॉय की एक इन्वेस्टमेंट कंपनी साया की शेल कंपनी से जुड़ी हुई है। अब हमारे पास नाम नहीं, कागजी सबूत भी हैं। सीबीआई ऑफिसर, अब सिर्फ एक आखिरी धक्का चाहिए, और साया का भेद खुलेगा सबके सामने। राउंड पुष्पिन। दूसरी तरफ करिश्मा का मंदवंद्व में। करिश्मा डायरी में, मुझे उससे नफरत करनी चाहिए, पर मैं अब भी उससे प्यार करती हूँ। अगर वो सच में साया है, तो क्या मैं उसकी दुश्मन बनूं या वकील? प्रेम पत्र। करिश्मा ने भेजा एक आखिरी मैसेज, मुझे तुमसे बात करनी है, अकेले में, जहां कोई तीसरा ना हो। अगर तुम में जरा भी इंसान बाकी है तो मिलो। करिश्मा।
नरेटर, आरव जानता था ये मुलाकात सिर्फ बात की नहीं, एक फायदा हो सकती है। पर वो गया क्योंकि दिल अब भी धड़कता था। साया बनने के बावजूद आकाशगंगा रात, छत पर मुलाकात। करिश्मा सीधे आंखों में देखते हुए, क्या तुम ही हो साया? चुप्पी कुछ सेकंड, फिर आरव ने धीरे से मास्क निकाला। आरव, हाँ मैं ही हूँ। और ये चेहरा तुमसे कभी छुपाना नहीं चाहता था, बस डरता था कि अगर तुमने देख लिया तो चली जाओगी। नरेटर, धीरे धीरे। करिश्मा की आंखों में आंसू थे। वो आरव को थप्पड़ मार सकती थी या गले लगा सकती थी, पर उसने कुछ नहीं किया। बस एक कागज रखा और कहा, करिश्मा, सीबीआई को ये फाइल नहीं मिली पर मुझे मिली। तुम्हारा पूरा सच इसमें है। अगर तुम वाकई मुझसे प्यार करते हो तो खुद को उनके हवाले कर दो। अब आरव के सामने था एक सीधा फैसला, खुद को बचाओ और सरकार, करिश्मा, सबको मिटा दो, या खुद को सौंप दो और साया को हमेशा के लिए दफना दो। आरव आंखें बंद करके, मैं कभी नायक नहीं बन सकता था, पर शायद खलनायक बनकर ही सही अब कुछ सही कर जाऊं। रिवॉल्विंग लाइट। अगली सुबह बड़ा धमाका। लाउडस्पीकर ब्रेकिंग न्यूज। आर्यमान रॉय ने खुद को पुलिस के हवाले किया है। वो वही शख्स है जिसे दुनिया साया के नाम से जानती है। पूरा देश सन, पूरा सिस्टम हिला। नरेटर, धीमी और भारी आवाज में, एक नाम जिसने कभी भी अपना चेहरा नहीं दिखाया, आज पहली बार पूरी दुनिया के सामने था। कोर्टरूम में चुप्पी थी, सबकी निगाहें एक ही इंसान पर, आर्यमान रॉय उर्फ साया। जज की आवाज गूंजती है, जज, आप पर संगीन आरोप हैं, मर्डर, स्मगलिंग, इंटरनेशनल डीलिंग। क्या आप खुद को दोषी मानते हैं? आरव, धीमी पर मजबूत आवाज में, हाँ मैं दोषी हूँ, पर सिर्फ गुनाहों का नहीं, इस सिस्टम का हिस्सा बनने का, जो बच्चों को भूखा सुलाता है, जो गरीबी में पैदा हुए को सिर्फ अपराध का रास्ता देता है। कोर्ट में सन्नाटा। नरेटर, कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये लड़का, जिसे कभी प्लेट में खाना नहीं मिलता था, आज करोड़ों के जुर्म का खुद इकरार कर रहा है, बिना डर, बिना झूठ। दिल टूटना। करिश्मा पीछे दर्शक दीर्घा में बैठी थी। उसकी आंखों में आंसू थे, पर वो सिर झुकाकर नहीं, गर्व से उसे देख रही थी। करिश्मा, मन में, तू दोषी है पर सिर्फ कानून का। मेरे दिल में तू आज भी वही है, जो बच्चों को छत दिलाना चाहता था। स्क्रॉल। फैसला सुनाया गया। जज, कोर्ट आपको दोषी मानते हुए 25 साल की सजा सुनाता है, लेकिन आपके सामाजिक कार्यों, अनाथालय फंडिंग और गो मदद को देखते हुए ये सजा 10 साल में पैरोल पर बदल सकती है। जेल का दरवाजा बंद होता है। नरेटर, साया अब सलाखों के पीछे था, पर कहानी खत्म नहीं हुई थी। सैम टाइमर। 10 साल बाद एक सुबह जेल के बाहर एक गाड़ी रुकती है। दरवाजा खुलता है, एक आदमी बाहर निकलता है, चेहरे पर दाढ़ी, आंखों में ठहराव, चाल में शांति। वो अब ना साया था, ना आर्यमान, वो अब सिर्फ आरव था। दिल। करिश्मा गाड़ी से उतरती है। करिश्मा मुस्कुराकर, तैयार हो, अब दुनिया को दिखाना है कि तुम क्या बन सकते हो बिना नकाब के। आरव, अब जो बनूंगा वो ना डॉन होगा, ना देवता, बस एक इंसान जिसे लोग अपना कह सकें। नरेटर। आखिरी पंक्तियां। हर गुनहगार बुरा नहीं होता, हर नेक काम करने वाला देवता नहीं होता। कभी कभी साया की तरह एक इंसान दोनों चेहरों के बीच फंसा होता है, पर अंत में जो खुद को पहचान लेता है वही असली राजा बनता है।